अब आप भगवद गीता की यह आध्यात्मिक व्याख्या YouTube और अन्य सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 11। शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन न्यात्युज्जितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो ये बड़ा ही शॉर्ट सा श्लोक है, ठीक है। इसमें भगवान कहते हैं कि कोई साफ सुथरी जमीन पर, ठीक है, साफ सुथरी नहीं है तो उसको साफ करे, ठीक है। ऐसे साफ सुथरी जमीन पर कुछ कपड़ा बिछाकर, वो ना ही ज्यादा ऊंचा हो ना ही ज्यादा ही नीचा हो, ठीक है। मतलब उसका हाइट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसे उस आसन को, ठीक है, उस स्थान को स्थिर करके, अभी इसके आगे का श्लोक भगवान कंप्लीट करेंगे चैप्टर 6 श्लोक 12 में। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अगर तुम योग करने जा रहे हो, भगवान में ध्यान करने जा रहे हो, तो फिर एक ऐसा साफ सुथरा आसन ढूंढो, ठीक है। नहीं है तो साफ सुथरा उसको करो, उस पर कपड़ा या कुछ बिछा कर, ठीक है। वो आसन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम बड़ा आसन पे बैठ गए, ठीक है, तो अगर योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान में ध्यान कर रहे हैं, अगर गलती से नींद आए तो गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ही छोटा आसन कर लिया, ठीक है, अगर उसकी हाइट बहुत ही छोटी है, तो फिर अगर जमीन पे कुछ चींटी या कुछ भी अगर जानवर घूम रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो वो हमारे शरीर पे चढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ध्यान भंग हो सकता है योग करते समय। इसके लिए यहाँ पे भगवान ने कहा है कि ऐसा आसन, ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जो ना ही ज्यादा हाइट में बड़ा है ना ही ज्यादा हाइट में छोटा है, साफ सुथरा है, उस पर कुछ कपड़ा बिछाकर, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बैठना है, उस पर कपड़ा बिछाकर उसको स्थिर करके, ऐसा भी नहीं कि हिल डुल रहा है, ठीक है। अगर वो हिले डुलेगा तो हम जब योग करने बैठेंगे तब वो भी हिले डुलेगा, जिसके वजह से हमारा ध्यान भंग होगा। तो फिर ऐसे स्थान को स्थिर करके, स्टेबल करके, इसके बाद का भगवान आगे के श्लोक में कंटिन्यू करेंगे।